नमस्ते। आज वृषभ राशि के सभी शुभचिंतकों के लिए एक खास ग्रह योग की जानकारी लेकर आया हूं जो केतु और मंगल की जोड़ी से बन रहा है। ध्यान रखें, यहां बात आपके चंद्रमा की राशि की हो रही है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्र राशि का बहुत महत्व है। आपके चंद्रमा से चौथा घर मंगल और केतु का संगम होने वाला है, जिसे पिशाच योग कहा जाता है। लेकिन इसे सुनकर घबराएं मत। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अंधविश्वास या काला जादू आपके जीवन में प्रवेश कर गया है। असल में यह योग एक संकेत है कि आप इस दौरान किसी खास चीज को लेकर अधिक आसक्त या संजीदा हो सकते हैं। यह प्रभाव 6 जून से 10 जुलाई तक लगभग 50 दिनों तक रहेगा, जिसमें आपकी भावनाएं गहराई से प्रभावित होंगी और हो सकता है आप किसी स्थिति पर नियंत्रण खोने का एहसास करें। इसे एक चुनौती के रूप में लें, जो आपको अपने मन और इच्छाओं को समझने और संतुलित करने का अवसर देती है। इसलिए इस समय खुद पर ध्यान दें, अपने विचारों को शांत रखें और समझदारी से फैसले लें। जब आप किसी चीज के प्रति इतनी गहराई से लिप्त हो जाते हैं कि वह आपकी सोच और भावना पर पूरी तरह हावी हो जाती है, तो इसे हम ऑब्सेशन या जुनून कह सकते हैं। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, धन संपत्ति हो या कोई भी अन्य इच्छा, आपकी लालसा इतनी तीव्र हो जाती है कि आपकी मानसिक शांति पर असर पड़ने लगता है। इस अवस्था में ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी सोच पर कोई बाहरी शक्ति काबिज हो गई हो और आप खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप मन में बेचैनी, तनाव और असंतुलन उत्पन्न होता है, जिससे आपका सत्वगुण यानी शांति, स्थिरता और संतुलन कम होने लगता है। जब सत्वगुण कमजोर पड़ते हैं तो जीवन में तमस गुणों का वर्चस्व बढ़ने लगता है, जो हमें अंधकार, उलझन और ऊर्जा के अपव्यय की ओर ले जाता है। ऐसे समय में जरूरी होता है कि हम अपने भीतर संतुलन बनाए रखें, अपनी इच्छाओं को समझदारी से संभालें और अपनी आंतरिक शांति की ओर ध्यान दें, ताकि यह ऑब्सेशन हमें न डुबोए बल्कि हमें मजबूत बनाए। आप अक्सर यह महसूस नहीं कर पाएंगे कि आपकी ऊर्जा, समय, पैसा या ताकत कहां और कैसे बर्बाद हो रही है, क्योंकि जब कोई बाहरी प्रभाव या ग्रहों की शक्ति आपकी जिंदगी पर छा जाती है तो यह अनजाने में होता है। इसे पिशाच योग के नाम से जाना जाता है, जो फिलहाल आपके ऊपर लगभग 50 दिनों तक छाया रहेगा। हालांकि इसमें कुछ सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं, जिन पर मैं अगले वीडियो में विस्तार से बात करूंगा, पर फिलहाल यह समय आपको सचेत और समझदार कदम उठाने की जरूरत है। इस दौरान खास तौर पर आपके पारिवारिक दायित्व और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है, जिसे संभालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए इस बदलाव के समय खुद को तैयार रखें, तनाव से बचें और सोच समझकर निर्णय लें। और हां, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं, ताकि हर नई जानकारी आपके पास समय पर पहुंचे। आने वाले लगभग 50 दिनों में माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता या तनाव आपके मन में उभर सकता है, जो मातृ पक्ष से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। साथ ही घर से संबंधित जमीन या प्रॉपर्टी जैसे मामलों में भी खास तनाव देखने को मिलेगा। चाहे वह कोई प्लॉट हो, जमीन का विवाद हो या संपत्ति से जुड़ी वित्तीय जिम्मेदारियां, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ये चीजें आपकी पकड़ से बाहर हैं और इन पर आपकी पकड़ मजबूत करने की इच्छा या लालसा आपको काफी दबाव में डाल सकती है। इसके अलावा घर के माहौल में भी कुछ मतभेद और मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आ सकती है। मंगल और केतु के इस योग के प्रभाव से ये भाव और भी तीव्र हो जाएंगे और साथ ही आपके कार्यक्षेत्र में भी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा, जिससे आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। यह समय संवेदनशील है, इसलिए धैर्य और समझदारी से कदम उठाना जरूरी होगा, ताकि इन चुनौतियों को संतुलित तरीके से संभाला जा सके। इस समय आपके करियर में ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं जहां बॉस आप पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां डाल सकते हैं, लेकिन साथ ही आपके सहयोगी आपकी उम्मीद के अनुरूप साथ नहीं देंगे, जिससे आप अकेलेपन का अनुभव कर सकते हैं। प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई नौकरी के लिए आपकी चाहत इतनी तीव्र हो सकती है कि यह जुनून आपके सोचने समझने की क्षमता पर हावी हो जाए और आप अपने मानसिक संतुलन को खो दें। खासकर उन लोगों के लिए जो फैक्ट्री या उद्योग चलाते हैं
लेबर क्लास से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं, जो कामकाजी माहौल को चुनौतीपूर्ण बनाएंगी। ऐसे वक्त में नए निवेश या बड़े फैसले टालना ही बेहतर होता है, क्योंकि आपकी भावनाएं और वाणी अचानक अधीर और तीव्र हो सकती है, जिससे तर्कपूर्ण निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा। यह स्थिति ऐसा लगती है जैसे कोई बाहरी ताकत आपके फैसलों पर नियंत्रण कर रही हो, इसलिए संयम और धैर्य से काम लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। हमारी भौतिक इच्छाएं और लालसाएं अक्सर हमारे मन के पीछे छिपी होती हैं, जो धीरे धीरे हमारे जीवन में कठिनाइयां और नुकसान लेकर आती हैं। इस समय आपकी सोच और कर्मों में ऐसा स्वभाव उभर सकता है जहां आप अपने अधिकार पाने के लिए दूसरों पर दबाव बनाने या उनकी जगह दबाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की ऊर्जा शक्ति और नियंत्रण की भूख से प्रेरित होती है। खासतौर पर आपके कामकाजी माहौल में हो सकता है कि आप या आपके सहयोगी शारीरिक या मानसिक तनाव का सामना करें, जिससे टकराव और विवाद की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस वक्त संयम बनाए रखना और किसी भी तरह के संघर्ष से बचना बेहद जरूरी है, ताकि आपके रिश्ते और कार्यस्थल की शांति बनी रहे और अनावश्यक झगड़ों से बचा जा सके। फिर से आपकी मानसिक शांति पर संकट आ सकता है, इसलिए अनावश्यक विवादों से दूर रहना बेहद जरूरी है। घर परिवार में भी तनाव और कलह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जो आपकी ऊर्जा को कहीं ज्यादा खींच लेंगी और आपको अधीर और चिड़चिड़ा बना सकती हैं। ऐसे में सबसे अच्छा उपाय है अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा देना और उसे संयमित करना। चाहे वह ध्यान, योग, रिकी हीलिंग हो या कोई भी ऐसी तकनीक जो आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता को बढ़ाए, इनका सहारा लें। प्राचीन मान्यताओं में हमारे मन को 10 घोड़ों के समान समझा गया है, जिन्हें नियंत्रित करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इन घोड़ों को काबू में कर लें, तो यह समय आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शांति का अवसर बन सकता है। खासकर उन लोगों के लिए जो ध्यान, कुंडलिनी जागरण, चक्र चिकित्सा या सिद्धि की साधना में लगे हैं, यह समय बेहद फलदायी साबित होगा। साथ ही गुप्त नवरात्र का पवित्र अवसर भी आपके आध्यात्मिक सफर को नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है। 26 जून से शुरू होने वाले गुप्त नवरात्र आपके लिए एक खास अवसर लेकर आएंगे, जब आपकी ऊर्जा नई दिशा और ताकत से भरपूर होगी। इस समय आप न केवल किसी भी काम में निपुणता हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपनी दक्षता और कौशल को भी उन्नत बना सकते हैं। यहां सिद्धि का मतलब केवल कोई मंत्र सिद्धि नहीं, बल्कि हर उस क्षेत्र में महारत है जहां आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे वह पढ़ाई हो या कोई पेशेवर कार्य। इस अवधि में आपका ध्यान केंद्रित रहना बेहद जरूरी है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और किसी भी काम को अधूरा छोड़ने की गलती न करें। ग्रहों की इस चाल के कारण कई बार हमारा मन कई कामों में उलझकर आधा अधूरा रह जाता है, जैसे मल्टीटास्किंग का भ्रम जो हमें बेचैन कर देता है। इसलिए इस समय खुद पर काबू पाना और धैर्यपूर्वक एक एक काम को पूरा करना सफलता की कुंजी होगी। इस समय मंगल की दृष्टि आपके जीवन में मांगलिक योग का निर्माण कर रही है, जो आपके पार्टनर या जीवन साथी के साथ आपके व्यवहार और संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल रही है। आपकी बातचीत में दबदबा और नियंत्रण की भावना बढ़ सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव और असहमति की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे समय में स्वार्थी बनने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जहां अपने हित साधने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है, जो पिशाच योग की पाश्विक ऊर्जा का संकेत है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपने परिवार और पार्टनर के प्रति संवेदनशील रहें। अपने शब्दों और कर्मों को सोच समझकर चुनें, ताकि घर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। पार्टनरशिप में भी अत्यधिक उम्मीदें और मांगें रिश्तों को कमजोर कर सकती हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखना और समझदारी से काम लेना सफलता और सुखद संबंधों की कुंजी होगी। इस दौर में आपके लिए खास तौर पर वित्तीय लाभ के कई अवसर खुल रहे हैं। खासकर जमीन जायदाद से जुड़ी संपत्तियों में फायदा मिलने की संभावना है। यदि आप रियल एस्टेट, फैक्ट्री उद्योग, तकनीकी क्षेत्र, तेल गैस उद्योग या खनिज पदार्थों से जुड़े हैं, तो इस समय आपकी मेहनत रंग ला सकती है और आर्थिक लाभ आपके कदम चूमेंगे। साथ ही परिवार के कुछ सदस्य जैसे चाचा या बड़े भाई बहन भी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं।
हालांकि उनके साथ कुछ मतभेद या दबाव भी महसूस हो सकता है। भले ही कभी-कभी यह तनाव बढ़ाए, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये रिश्ते आपको आर्थिक मदद और संसाधन प्रदान कर सकते हैं जो आपके वित्तीय स्थिरता को मजबूत करेंगे। इस समय संयम रखते हुए अवसरों को समझदारी से भुनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस वक्त जमीन से जुड़ा लाभ आपके परिवार की तरफ से आ सकता है और खासकर वृषभ राशि के उन लोगों के लिए जो विदेशों में रह रहे हैं, यह समय बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि जहां भी आप इसे लगाएं, आपके प्रयास सफल होते नजर आएंगे। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आईएलटीएस या किसी भी अन्य परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हों या नई नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हों, यह समय आपकी काबिलियत और मेहनत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का है। विदेश में रहकर भी आपको आर्थिक और करियर के लिहाज से मजबूत अवसर मिलेंगे, लेकिन इस दौरान यह भी महसूस होगा कि भावनात्मक तौर पर आप कहीं न कहीं खुद को बंधन में जकड़ा हुआ पाते हैं, जैसे अंदर से एक दबाव या जकड़न आपको घेर रही हो। इसलिए बाहरी सफलता के साथ साथ अपने मन की शांति और मानसिक संतुलन का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। इस समय आपकी जिंदगी में कोई ऐसी ताकत काम कर रही है जो आपको गाइड कर रही है, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई वजहें आपकी पुरानी लालसाएं और गहरी इच्छाएं हैं जो लंबे समय से दबकर आपकी मानसिकता में पनपी हुई थी। अब ये इच्छाएं अचानक प्रकट होकर आपके मन में इतनी जोर से उठ सकती हैं कि आप उनके लिए ऑब्सेस्ड और पॉजेसिव हो सकते हैं, जिससे संतुलन बिगड़ने का खतरा होता है। इसलिए इस दौर में आपको अपने आप को संभालना होगा और किसी भी तरह के नशे, गलत खानपान या अनावश्यक जोखिम भरी गतिविधियों से दूर रहना होगा। संयम और समझदारी से काम लेना इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करेंगे तो ये ग्रह आपके लिए अद्भुत सफलता और सिद्धियों के द्वार खोलेंगे। और हां, अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की उपयोगी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।